अरे प्रियंका पासवान जी, आप लोग भी मुद्दों से अब इधर दूसरी बातें करने लगे हैं और ये लोग भी अब अपने विकास के मुद्दों से हटकर आप पर हमलावर ज्यादा हो गए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता जी हैं, उन्होंने बोला कि ये कांग्रेस राम जी के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गई, ये जिहाद की बातें करती है, मुस्लिम तुष्टीकरण करती है और इनके नेता भी जो मुखिया हैं वो भी बोलते हैं, खुले मन से बोलते हैं घुसपैठियों को ये लोग दे देंगे सारी संपत्ति दे देंगे। मुझे तो पहले ये बताएं, ये लोग 10 सालों में कौन सी भारतीयों की संपत्ति बढ़ाने में इन लोगों ने योगदान दिया है? प्रियंका जी कि आप कितने पास इस वक्त कौन से पायदान पर आप जाने वाले हैं, यानी कौन से पायदान की पार्टी आप होंगे? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, या कहां पर कांग्रेस पार्टी को देख रही हैं आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ में हम लोग का गठबंधन और गठबंधन डेफिनेटली जीतेगा। कई नेता देखिए, लवली भी तो दिल्ली में इसलिए साथ छोड़ करके चले गए। उन्होंने बोला कि अलायंस को लेकर के लोग संतुष्ट नहीं थे। नहीं, देखिए, अभी इससे पहले भी जो डिबेट हो रहा था उसमें यही सारी बातें उठी थी कि यहाँ से कांग्रेस नेता जा रहे हैं और ये सारी चीजें हो रही हैं, तमाम लोग छोड़ रहे हैं। देखिए, ये लोग जो लोग हैं एमपी एमएलए और बड़े पदों पे ये लोग बैठे हुए थे, ये लोग इन लोग का पेट भरा हुआ है। अगर ये भारत में भी रहे, भारत के बाहर भी रहे, कहीं पे भी रहे, इनको इकोनॉमिकली कभी भी वीक नहीं होगा। इवन ये मतदान का प्रतिशत है, पहले और दूसरे चरण में कम था, पहले और दूसरे चरण में कम था मतदान प्रतिशत, जो कि 2019 में ज्यादा था। तो अगर आप देखेंगे जो मतदान प्रतिशत होता है कम होता है तो डेफिनेटली जो केंद्र में सत्ता होती है उसको नुकसान पहुंचता है और विपक्ष को फायदा पहुंचता है। तो यहाँ सीधे अभी आप देखेंगे तो यहाँ विपक्ष को फायदा पहुंचता हुआ दिख रहा है। जब आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का मसला क्यों आ रहा है, लेकिन चुनाव के ठीक पहले मुसलमानों को आरक्षण देने की बात अगर लालू प्रसाद यादव कहते हैं, सनातन को डेंगू मलेरिया कहा जाता है अगर INDI ब्लॉक के नेताओं के द्वारा, तो सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे ना कि आखिरकार ऐसा क्यों है और इसकी जरूरत क्या आन पड़ी? देखिए, अगर इसमें ये भी सवाल ले लेते हैं कि 7.8% जो ये बोल रहे हैं कि मुस्लिम हिंदू घटे और लालू जी की बात और सनातन पे की बात, तो मैं अगर बताऊं आपको कि जो हिंदू धर्म है उसमें कभी SC ST ओबीसी को और महिलाओं की क्या स्थिति थी, उनको जला दिया जाता था, सती प्रथा जैसी स्थिति थी। तो ये इन लोगों को कोई भी धन संग्रह करने के लिए, कोई नौकरी रखने के लिए, कोई जमीन रखने के लिए कोई जगह नहीं थी। और छुआछूत का जो आलम था वो अभी भी है। अभी भी SC ST की महिलाओं के साथ जो रेप हो जाता है और उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। वही हाथरस की घटना हुई थी तो फिर क्या हुआ था, उस बेटी के साथ में क्या हुआ, बिल्किस बानो के साथ में क्या हुआ? तो जब ऐसी स्थिति होगी तो हिंदू ऐसे धर्म में क्यों रहना चाहेगा? वो बाकी छोड़ेगा जहां उनके बच्चों को सिक्योरिटी मिले। तो ईसाई में कन्वर्ट हुआ, बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हुए।